लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स का अपवर्तन जो है पढ़े थे। आज जो है हम लोग नए सेशन में केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। आज से हम लोग केमिस्ट्री का नया सेशन फर्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि पदार्थ को जो है किस तरह से बंटवारा किया गया है, पदार्थ को अलग अलग ढंग से कैसे बांटा गया। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, मैटर का वर्गीकरण, किसका? मैटर का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैटर को जो है दो भागों में बांटा गया है। मैटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भौतिक आधार पर, और दूसरा जो है इसको बांटा गया रासायनिक आधार पर। अब देखिए, भौतिक आधार में जो है इसमें पदार्थ को जो है अलग अलग जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया ठोस, द्रव, गैस, चौथा हो गया प्लाज्मा, और 5 नंबर में है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये जो है हमको भौतिक आधार पर पढ़ना है, मतलब फिजिक्स में पढ़ना है। ये क्या करना है? फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से जो है रसायन आधार पर जो है, मतलब रासायनिक शास्त्र में हम जो है पदार्थ को हमको मतलब 2 भागों में बांटा गया है। एक है शुद्ध पदार्थ, क्या है? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ में हम लोग को 2 चीज़ पढ़ना है। इसमें पहला पढ़ना है तत्व, और दूसरा है यौगिक। ठीक है, और यहाँ देखिए अशुद्ध में जो है इसको एक है, वो है मिश्रण। क्या है? मिश्रण है। ठीक है, और मिश्रण को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है समांग मिश्रण, और दूसरा है विषमांग मिश्रण। दूसरा क्या है? विषमांग मिश्रण। तो पदार्थ का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए ठोस में, जैसे ठोस का परिभाषा हम देंगे तो क्या कहेंगे? जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। मतलब इसका आकार और आयतन ये दोनों क्या होगा? दोनों निश्चित होगा, मतलब दोनों होगा। ठीक है, दोनों निश्चित होगा, फिक्स होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब द्रव का हम देंगे परिभाषा तो लिखेंगे कि जिसका आकार जो है निश्चित नहीं हो, मतलब आकार जो है अनिश्चित हो और आयतन क्या हो? निश्चित हो। जैसे यहाँ देखिए, आकार जो है क्या होगा? अनिश्चित होगा, और आयतन जो है क्या होगा? निश्चित होगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि 1 लीटर पानी को जो है हम किसी दूसरे बर्तन, मतलब गिलास में अगर 1 लीटर हम पानी रखते हैं, और 1 लीटर पानी को गिलास में से हम किसी दूसरे बर्तन में रख देते हैं, तो उसका आकार में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। लेकिन उसके आयतन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि वो 1 लीटर पानी है तो जो है वो 1 लीटर ही पानी रहेगा, चाहे आप किसी भी बर्तन में उसको बदल दीजिए। ठीक है, वो उसका जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। ठीक है, ये जो है द्रव जो है, पदार्थ की द्रव अवस्था जो है, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन इसमें पूछता है ठोस, द्रव और गैस।
ये तीनों रूप में होता है, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों रूप में होता है। कैसे? देखिए, जैसे जल को अगर हम ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, ठीक है, तो ठोस हो गया। और वही बर्फ अगर पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, मतलब द्रव हो जाएगा। और उसी जल को अगर हम गर्म कर देते हैं, वाष्प बन जाएगा, तो क्या होगा? गैस रूप में हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो है जल जो है, द्रव जो है, तीनों रूपों में पाया जाता है। द्रव जो है तीनों रूप में पाया जाता है। अब तीसरा है गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, यानी कहने का मतलब है कि ना तो इसका आकार में जो है फिक्सेशन रहेगा और नहीं तो इसका आयतन में फिक्सेशन रहेगा, मतलब दोनों बदलता रहेगा। दोनों क्या होगा? बदलता रहेगा। जैसे हम साइकिल में ट्यूब में जो है हवा भरते हैं, गर्मी के दिन में क्या होता है कि गर्मी हीट माने हीट पा करके जो है हवा क्या होता है? गर्म होता है, और गर्म होने के बाद उसका क्या होता है? प्रसार होता है, फैलता है, ठीक है। और जब फैलता है तो ट्यूब पर जो है दबाव बनाता है, टायर पर दबाव बनाता है, और वो क्या है? एक मतलब समय ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसका दोनों जो है बदलता रहता है, आकार भी बदलेगा और आयतन भी बदलेगा। आकार भी बदलेगा और आयतन भी बदलेगा, ठीक है। चौथा है प्लाज्मा। ये जो है हीट के कारण जो है उत्पन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद जो है प्लाज्मा उत्पन्न होता है। बहुत ज़्यादा हीट जब मिलेगा तब जो है प्लाज्मा उत्पन्न होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर लोहा को हम गर्म करके एकदम पिघला दे रहे हैं, तो जो लोहा का पिघला हुआ रूप होगा वो होगा प्लाज्मा, ठीक है। उस हिसाब का होगा, ठीक है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि हम लोग जो है खखार जो है खखार जो है फेंक देते हैं, ठीक है। और उस पर अगर हम बाहर से पानी मारते हैं तो वो पानी मारने पर जो है वो सीधा बह करके नहीं जाता है, बल्कि वो जो है हिलता डोलता है, इस तरह से हिलता डोलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो है मतलब स्थिति जो है बदलता रहता है। यानी कहने का मतलब है कि वो एक तरह से कहिए ना कि प्लाज्मा जैसा होता है। खखार प्लाज्मा तो नहीं है, लेकिन वो प्लाज्मा जैसा होता है। यानी सीधी सी बात ये जान लीजिए कि कोई भी पदार्थ जो है बहुत अधिक हीट पाने के बाद जो है वो प्लाज्मा का रूप होगा, ठीक है। यानी प्लाज्मा जो है बहुत हीट पर होगा, क्लियर। अब देखिए चौथा जो है वो है बोस आइंस्टाइन देखिए आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये जो है पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था है। जैसे जो है एक बार जो है महाप्रयोग किया गया था, आज भी जो है वो चीज़ें है, मतलब दो कणों को जो है बहुत काफ़ी स्पीड में जो है एक दूसरे से टकराया गया है, ठीक है। वो ज़मीन के अंदर एक सुरंग बनाया गया है, ठीक है। वो जो है उसको मतलब नाम कहते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, उसका नाम जो होता है वो मतलब एक तरह से कहिए कि उसका नाम क्या होगा? लॉर्ड हिटलर जो है कोलाइडर इसको बोलते हैं। उस मशीन को क्या बोलते हैं? लॉर्ड हिटलर कोलाइडर। लॉर्ड हिटलर कोलाइडर, ठीक है। ये मशीन का नाम है। यही लॉर्ड हिटलर कोलाइडर में जो है दो प्रकाश के दो कणों को एक दूसरे से क्या किया गया है? टकराया गया है, ठीक है, टकराया गया है। वही है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये जो है मतलब पांचवी अवस्था है पदार्थ की, ठीक है। तो ये हम लोग को भौतिकी में पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है केमिस्ट्री की बात शुरू होता है। देखिए ये केमिस्ट्री की बात शुरू होता है। यहाँ से केमिस्ट्री में जो है हम लोग को पढ़ना है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ उसको कहेंगे जिसका अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। दो या दो से अधिक पदार्थ तो हो सकता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसका अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। उसका अनुपात निश्चित होगा। जबकि अशुद्ध पदार्थ में उसका अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे मिश्रण, हम खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या लिमिट है? दाल चावल, ठीक है, दाल सब्जी जो डालना है उसमें डाल दीजिए, खाने वाला पदार्थ, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो डाल दीजिए, बन गया मिश्रण, ठीक है। यानी मिश्रण में कह सकते हैं कि उसमें कोई अनुपात का लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उसको जो कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, वो क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अब देखिए ये शुद्ध पदार्थ में दो चीज़ है, एक है आपको तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व और यौगिक, ठीक है। तत्व का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे फिर इसका डिटेल, ठीक है। तत्व हो गया, दूसरा यौगिक हो गया, ठीक है। और मिश्रण में हमको दो पार्ट पढ़ने को मिलेगा, एक मिलेगा समांग मिश्रण और दूसरा मिलेगा विषमांग मिश्रण। दूसरा क्या मिलेगा? विषमांग मिश्रण, ठीक है दोस्तों। तो आज जो है हम लोग जो है
पदार्थ का वर्गीकरण समझ गए, ठीक है, कि पदार्थ को जो है किस तरह से बांटा गया है। और अब जो है हमको केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री की बात करेंगे और हम लोग एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।